नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा ये स्पाइस जेट फ्लाइट का वीडियो था जो कि मुंबई से दुर्गापुर जा रहा था। और जब ये दुर्गापुर में लैंड होने वाला था उसके जस्ट पहले बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस, एयर टर्बुलेंस आपने सुना होगा। आप में से कई लोगों ने जब ट्रैवल किया होगा एयर में तो उस समय काफ़ी ज़्यादा जो एयर टर्बुलेंस है वो फेस करने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा हो गया था कि कई लोग इसके अंदर इंजर्ड हो गए। ये आप देख पाओगे, 12 flyers severely injured as SpiceJet flight encounters सीरियस टर्बुलेंस वाइल लैंडिंग इन दुर्गापुर। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, और जो टर्बुलेंस है उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से हो सकता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, कोई भी हो, हमारे ऐप पर जाइए और वेबसाइट पर जाइए। वहां पर डिटेल्ड में जो कोर्सेज हैं उसको बनाया गया है, स्ट्रक्चर किया गया है ताकि आप अपने एग्जाम्स को निकाल सकें। और ये जो जितने भी कोर्सेज हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर स्टडी IQ के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। फर्दर अगर आपको यहां पर 40% का फ्लैट डायरेक्ट डिस्काउंट चाहिए मैक्सिमम, तो आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित 40। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, मुंबई से दुर्गापुर स्पाइस जेट का फ्लाइट जा रहा था। मुंबई आपको पता ही है महाराष्ट्र में, वहां से ये जा रहा था दुर्गापुर। दुर्गापुर बेसिकली वेस्ट बंगाल का जो वेस्टर्न वाला साइड है, ये आप देख पाओगे, पश्चिम बर्धमान, यहीं पर इसी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है दुर्गापुर। वहां पर ये लैंड कर रहा था। लैंड करने के जस्ट पहले बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा टर्बुलेंस देखने को मिला है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि टर्बुलेंस होता क्या है, लेकिन इसकी वजह से एटलीस्ट 40 लोग यहां पर इंजर्ड हुए हैं, इंजरीज हुई हैं, जिसमें से 12 लोग सीरियसली हर्ट हुए हैं। उनके स्पाइन में, उनके हेड पर काफी ज्यादा चोट आया है, ऐसा बताया जा रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर जो इंडिया का जो एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है, जिसका नाम है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनके द्वारा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है डिप्लॉय कर दी गई है और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जानने की कोशिश की जाएगी एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ था, क्यों आखिरकार चोटें आई। देखो, एयर टर्बुलेंस होता रहता है, लेकिन उसकी वजह से चोट आना इतना ज्यादा, ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। जहां तक इस पूरे इंसिडेंट की बात है तो देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया मुंबई से ये बेसिकली कल शाम को, संडे की शाम को जो है 5 बजे ये आपका उड़ान भरा था। और दुर्गापुर पहुंचने के पहले, मतलब ये जब दुर्गापुर पहुंच रहा था और वहां से जब डिसेंट कर रहा था, फ्लाइट डिसेंट करता है ऊपर से फिर नीचे आता है यहां पर, तो डिसेंट करने के दौरान जो है ये पूरा इंसिडेंट देखने को मिला है। फाइनली आप कह सकते हो कि ये जो पूरा फ्लाइट है ये 189 सीटर का एयरक्राफ्ट था और ये 7:15 पर इसने लैंड भी कर लिया। और जितने भी पैसेंजर्स थे उनको मेडिकल अटेंशन दिया गया है। सिर्फ पैसेंजर्स ही नहीं, मैं आपको बताऊं जो केबिन क्रू हैं उनको भी यहां पर सीरियस इंजरीज आई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहां पर अब देखना होगा कि एग्जैक्टली ये पूरा इंसिडेंट हुआ क्यों। लेकिन यहां जहां तक टर्बुलेंस की बात है, होता क्या है पहले आपको ये समझना है। देखो, जो फ्लाइट है ना वो जा रहा होता है। अब जाहिर सी बात है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है जहां पर ये उड़ान भर रहा होता है उसमें फ्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। एयर फ्लो कहीं ऊपर होगा, नीचे होगा, तो एयर फ्लो होता है। तो ऑल्दो जो फ्लाइट का विंग है वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन मान के चलो अगर आपका फ्लाइट यहां से गुजर रहा है और फ्लाइट गुजरते समय कोई अचानक से विंड आ गया जो कि आपके फ्लाइट पर हिट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ना कि आपके फ्लाइट को यहां पर डिस्टर्बेंस होगा और वो वर्टिकल मूवमेंट उसके अंदर देखने को मिलेगा, वर्टिकल मोशन ऊपर नीचे। तो ये जब ऊपर नीचे हो रहा होता है किसी ना किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, उसी को हम टर्बुलेंस कहते हैं, राइट। काफी ज्यादा मैंने तो बहुत बार फेस किया है, स्पेशली जो क्लाउडी वेदर्स होते हैं, जब काफी ज्यादा घना बादल होता है उसके अंदर से फ्लाइट गुजर रहा होता है, तब काफी ज्यादा इस तरह का जो टर्बुलेंस है वो देखने को मिलता है। ऑल्दो बताया जाता है कि करीब 7 अलग अलग प्रकार के टर्बुलेंस जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि एक होता है वेदर रिलेटेड टर्बुलेंस। इसके अंदर जब फ्लाइट जो है वो वेदर जो स्टॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर फ्लाइट यहां से आ रहा है और फ्लाइट अगर इस घने बादल के अंदर अगर एंटर करता है तो काफी ज्यादा फ्रिक्शन होती है, एयर का जो प्रेशर है ऊपर नीचे होता रहता है, उसकी वजह से जो फ्लाइट है वो ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो थंडर स्टॉर्म वाला एक हो गया। फिर दूसरा यहां पर बताया जाता है जिसको कहा जाता है क्लियर एयर टर्बुलेंस। देखो, क्लियर एयर टर्बुलेंस में बेसिकली कहने का मतलब है ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो, यहां पर ये बादल के ऊपर उड़ रहा है, फ्लाइट काफी अच्छे एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वेदर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार अचानक से क्या होता है कि जो विंड है, जो जेट स्ट्रीम आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वो अचानक से यहां पर आ जाता है, हिट करता है, तो इसको क्लियर एयर टर्बुलेंस भी कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो जो अलग प्रकार का होता है, जैसे कि मान लो फ्लाइट यहां से गुजर रहा है और फ्लाइट गुजर रहा है प्लेन लैंड की तरफ से, अचानक से माउंटेन आ गया, तो जब माउंटेन होता है तो वहां पर क्या होता है, जो एयर फ्लो है वो अचानक से ऊपर नीचे हो जाता है, तो फ्लाइट कई बार इसके अंदर एंटर करता है, तो फ्लाइट में भी डिस्टर्बेंस होगा और वर्टिकल मोशन देखने को मिलेगा। फिर एक और अलग प्रकार का होता है, जैसे फ्लाइट नॉर्मली जा रहा है और वहां पर
थर्मल एयर, थर्मल मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट है तो एयर अपवर्ड जा रहा है यहाँ पर। तो जब एयर यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है और फ्लाइट आपकी यहाँ से गुजर रही है तो अचानक से आपको फ्लाइट को धक्का मिलेगा और वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह के सिचुएशन में भी आपको जो एयर टर्बुलेंस है वो देखने को मिलता है। आई होप कि एक क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि ये टर्बुलेंस होता क्या है और कई प्रकार से हो सकता है। बेसिकली एयर के प्रेशर की वजह से, एयर का जो फ्लो होता है उसकी वजह से यहाँ पर एयर टर्बुलेंस यूजुअली देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये कि क्या ये डेंजरस है? देखो डिपेंड करता है किस तरह का और कितने इंटेंसिटी का ये पूरा टर्बुलेंस हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये डेंजरस है कि नहीं है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो कई बार जो फ्लाइट है वो रेगुलर बेसिस पर टर्बुलेंस देखने को मिलता है, छोटा मोटा टर्बुलेंस देखने को मिलता है और जो पायलट्स होते हैं उनको ट्रेन भी किया जाता है उस प्रकार से ताकि आप उस डिस्टर्बेंस से बच सकें और उसको बेटर तरीके से फ्लाइट को निकाल सकें। लेकिन कई बार कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से बताया गया कि टर्बुलेंस की वजह से जो फ्लाइट्स है, जो जेटलाइनर्स होते हैं वो नीचे आ गए हैं, मतलब क्रैश हो गए हैं। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं, लेकिन उन इंसिडेंट्स में भी अगर आप देखोगे ना तो मेन कॉज तो आप कह सकते हो टर्बुलेंस है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं टर्बुलेंस के अलावा जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो सकता है। जैसे कि लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, अगर पायलट के पास उतनी ट्रेनिंग नहीं है टर्बुलेंस को फेस करने की तो वो एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा क्या पायलट के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ रही है कि नहीं, रेगुलर बेसिस पर उसको वेदर के बारे में, विंड के बारे में, ग्राउंड से इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। अब मान लो उसको जैसे ही पायलट को पता चलेगा कि जिस रास्ते से वो गुजर रहा है वहां पर बहुत ज़्यादा हैवी वेदर है तो हो सकता है कि वो अपना फ्लाइट का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करे, या फिर हो सकता है कि पहले से आगाह कर दे पैसेंजर्स को, केबिन क्रू को कि आप अपने आप को तैयार कर लीजिए और सीट बेल्ट वगैरह अच्छे से कस लीजिए ताकि जब एयर टर्बुलेंस हो तो आपको इंजरीज ना हो। ठीक है, तो इस तरह का ट्रेनिंग प्रॉपर पायलट्स के पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो स्पाइस जेट का इंसिडेंट हुआ है कल, उसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या होगा, अगेन यहाँ पर बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उसकी जांच की जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि टर्बुलेंस यूजुअल बेसिस पर होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से इंजरीज होना ये एक यहाँ पर बड़ी बात हो जाती है। वेदर कंडीशंस यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या वेदर कंडीशंस के बारे में पायलट को जानकारी थी कि नहीं थी, और जब पायलट के पास जानकारी थी तो क्या पायलट ने केबिन क्रू को और पैसेंजर्स को उसके बारे में बोला था कि नहीं बोला था। क्योंकि ये पायलट की जिम्मेदारी होती है कि अल्टीमेटली उसको बताना पड़ेगा कि किसी प्रकार का मौसम खराब है। तो आपने देखा होगा ना फ्लाइट के अंदर जो खाना वगैरह सर्व किया जाता है, इनफैक्ट ये वाला भी जो इंसिडेंट हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि जो ट्रॉली होती है जिसपे फूड सर्व किया जाता है उसकी वजह से भी लोग इंजर्ड हुए हैं। तो पायलट ने पहले क्यों नहीं बताया, क्या पायलट के पास वो इंफॉर्मेशन आई थी पहले की नहीं आई थी। तो ये सारी चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ऑल्दो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि 2019 में यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा एक पैसेंजर चार्टर ऑफ राइट्स इशू किया गया था, मतलब पैसेंजर्स का क्या क्या हक बनता है। और इसमें बोला गया था कि अगर पैसेंजर्स को इंजरी होती है फ्लाइट के दौरान या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो एयरलाइन लायबल होगा 20 लाख रुपए पर पैसेंजर पे करने के लिए। 20 लाख तक जो है यहां पर एयरलाइंस को पे करना पड़ सकता है, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली इस वीडियो के जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सभी पैसेंजर्स के लिए, मतलब कि अगर आप एयरक्राफ्ट पर हो और इस तरह का एयर टर्बुलेंस फेस करते हो, वर्टिकल मोशन होता है, ऊपर नीचे फ्लाइट होती है, तो उस केस में क्या करना चाहिए। देखिए यहां पर जो यूएस का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहां पर क्लियर तौर पर यह कहा है कि आप इससे बच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, डिपेंड करता है कि आपने सीट बेल्ट अच्छे से लगा के रखी है कि नहीं। यूजुअली मैंने यही देखा है कि फ्लाइट के दौरान जब फ्लाइट ऊपर चली जाती है तो जो सीट बेल्ट का साइन है वो ऑफ हो जाता है और लोग अपना सीट बेल्ट हटा लेते हैं। मैं सच बताऊं तो मैं यूजुअली उसको लगा के ही रखता हूं सीट बेल्ट। ठीक है, थोड़ा ढीला कर लेता हूं लेकिन उसको यूजुअली लगा के रखता हूं। एक सेफ्टी बना रहता है, कभी भी टर्बुलेंस आ सकता है तो आप एटलीस्ट सिक्योर हो गया, आपको इंजरी नहीं होगी। लेकिन अचानक से क्या होगा, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया और फ्लाइट अचानक से डाउनवर्ड हो गया तो आपका हेड जो है वो ऊपर जो है टकरा सकता है। इस तरह का काफ़ी बार देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो FAA है उन्होंने यही कहा है कि आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से सुनने चाहिए। स्टार्टिंग में जो बताया जाता है, जो पॉकेट्स में रखे रहते हैं यहाँ पर कार्ड वगैरह, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। मतलब इंस्ट्रक्शन को अगर आप फॉलो करोगे तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरा इंसिडेंट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ये हमारे देश के अंदर एक बॉडी है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। और मैं आपको बताऊं तो ये बॉडी बनाई गई थी जब एक हाईजैक किया गया था, इंडियन एयरलाइंस को जो है हाईजैक किया गया था टेररिस्ट के द्वारा। तो आप क्या बता सकते हो कि यहां पर ये जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है वो कौन से साल में बनाई गई थी, कौन सी ईयर में बनाई गई थी, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs जो है वो स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। जैसे मैंने बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित 40, डायरेक्टली आपको डिस्काउंट मिलेगा। आई होप
होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।